Hey everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic in business ethics, that is what theories of corporate governance. So आज हम पढ़ने वाले थ्योरीज क्या होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की. So इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में. तो एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद इट्स सिग्निफिकेंस. तो आपको इसके वो भी बताने सिग्निफिकेशन क्या होते हैं. ठीक है, तो हम थ्योरीज़ पे चलते हैं. थ्योरीज़ क्या होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की. फर्स्ट थ्योरी होती है एजेंसी थ्योरी. सेकेंड होती है द स्टीवर्डशिप थ्योरी. थर्ड वन होती है द स्टेक होल्डर थ्योरी. तो ये तीन थ्योरी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिटेल में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थ्योरी हमारी आती है एजेंसी थ्योरी. तो एजेंसी थ्योरी हमें क्या बोलती है. एजेंसी थ्योरी डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल कौन है इसमें, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर, एंड एजेंट्स. ये किसका रिलेशन है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. सो प्रिंसिपल हमारा कौन हुआ, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, और एजेंट कौन हुआ, जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के. तो इनके बीच का रिलेशन है इस थ्योरी के अंदर, उनको डिफाइन किया गया है. ठीक है, दिस थ्योरी द प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी हायर द एजेंट्स टू परफॉर्म वर्क. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल मतलब शेयर, हमने ऊपर पढ़ा था कौन, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. जो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होता है वो हायर करता है एजेंट्स को कि काम करने के लिए, टू परफॉर्म सम वर्क. द प्रिंसिपल डेलीगेट द वर्क ऑफ रनिंग बिजनेस टू द डायरेक्टर और मैनेजर हु आर द एजेंट ऑफ शेयर होल्डर. जो शेयर होल्डर के एजेंट्स होते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ काम को डेलीगेट करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं किसको, डायरेक्टर्स को और मैनेजर्स को, कि बिजनेस को रन कर पाए, मतलब उस बिजनेस को चला पाए. तो वो काम प्रोवाइड करते हैं किसको, डायरेक्टर को और मैनेजर को. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट द एजेंट टू एक्ट एंड मेक डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल. तो शेयर होल्डर का काम क्या होता है यहाँ पे. शेयर होल्डर मतलब है कि प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल चाहता है कि जो एजेंट है उसके एक्सपेक्टेशन के अंदर काम करे, और वैसे ही दूसरी साइड जो एजेंट चाहता है प्रिंसिपल से कि उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करे. ठीक है, ऑन द आगे क्या है, On the contrary, it is not necessary that agent make decision in the best interest of the principal. So क्या होता है कि जैसे अगर वो बोलते रहे कि प्रिंसिपल चाहता है कि एजेंट उसके हिसाब से काम करे, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन से अच्छा काम करे, और वैसे ही एजेंट चाहता है कि जो प्रिंसिपल है उसके एक्सपेक्टेशन से काम करे. तो बिल्कुल अपोजिट में है ये. ठीक है, द की फीचर ऑफ एजेंसी थ्योरी इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड control. The theory prescribe that people or employee are held accountable in their tasks and responsibilities. तो इसमें क्या की फीचर है, की फीचर मतलब कि इसमें क्या चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है एजेंसी थ्योरी के अंदर, कि जो ओनरशिप और कंट्रोल है वो सेपरेट है, वो एक दूसरे से सेपरेशन है, मतलब ओनरशिप अलग है, कंट्रोल अलग है. द थ्योरी प्रिस्क्राइब, ये थ्योरी ऐसे मतलब बता रही है कि जो दैट पीपल और एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हैं वो क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए और किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेलने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कैन बी यूज टू करेक्ट द प्रायोरिटीज ऑफ एजेंट. अगर जो काम नहीं करता है तो उसको उस हिसाब से पनिशमेंट भी दी जाती है, और अगर जो अच्छा काम भी करता है उसको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं. ठीक है, तो इस थ्योरी के अंदर है ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कैन बी यूज टू करेक्ट द प्रायोरिटीज ऑफ द एजेंट. एजेंट्स की प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब कैसा वो वर्क करा तो उसको रिवॉर्डेड भी किया जाता है और पनिशमेंट भी दी जाती है. ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है. इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशनशिप है. प्रिंसिपल्स कौन होते हैं हमारे, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, और एजेंट्स कौन होते हैं हमारे, जो हमारी कंपनी के एजेंट्स होते हैं. ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल क्या करता है, कुछ लोगों को हायर एंड डेलीगेट करता है, मतलब डेलीगेट का मतलब हो गया कि काम प्रोवाइड करता है. ठीक है, और एजेंट का काम क्या होता है कि वो परफॉर्म करे, जो प्रिंसिपल ने बोला उनको वो काम परफॉर्म करे. और इन दोनों में क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है. बोथ हैव सेल्फ इंटरेस्ट, उन दोनों का सेल्फ इंटरेस्ट होता है. ठीक है, तो इस थ्योरी में यही था कि ये रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड ये क्या था, प्रिंसिपल हायर करता है एजेंट को और एजेंट परफॉर्म करता है उसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स. वो चाहता है कि दोनों ही अच्छा काम करे. ठीक है, और अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलते हैं, और अगर बुरा काम करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. थ्योरी इज स्टीवर्डशिप
थ्योरी। तो स्टेवर्ड कौन होता है, पहले तो स्टेवर्ड समझ लेते हैं। स्टेवर्ड वो पर्सन होता है जो हमारी जैसे शिप वाली चीज़ें होती हैं, शिप साइड होती है, वहाँ पे हमारी जो हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टेवर्ड क्या होगा, द स्टेवर्ड थ्योरी स्टेट्स दैट अ स्टेवर्ड प्रोटेक्ट्स एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू फर्म्स परफॉर्मेंस। तो क्या करता है शेयर होल्डर्स थ्योरी, हमें ये बताता है कि जो स्टेवर्ड होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और मैक्सिमाइज करता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को थ्रू फर्म परफॉर्मेंस, किसके थ्रू, जो हमारी फर्म के अंदर परफॉर्मेंस हो रही है उसके थ्रू, ठीक है। तो ये हम शिप की बात नहीं कर रहे, हमें अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो कि हमारी कंपनी के अंदर शेयरवुड कौन होता है, ठीक है। शेयरवुड ऐसा पर्सन होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारे काम को मैक्सिमाइज करता है, जो हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ होती है उसको मैक्सिमाइज करता है फर्म के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। Stewards are the company executives and managers working for shareholders, protectors and make profit for shareholders, ठीक है। तो क्या करता है शेयर होल्डर, स्टेवर्ड ऐसी कंपनी होती है, एक्सक्लूसिव कंपनी होती है जो मैनेजर के वर्क को शेयर होल्डर्स से बचाता है और प्रोटेक्ट करता है कि वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ज़्यादा प्रॉफिट ना बना पाए, ठीक है। थ्योरी ऐसा स्ट्रेस देती है, इट स्ट्रेसेस ऑन द पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सक्लूटिव, जो भी उस पोजीशन पे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं जो एक्सक्लूड कर रहे हैं उस जगह को, तो वो उसके ऊपर स्ट्रेस होता है कि क्या जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो वो शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न आ रहा है उसको कितना रिटर्न आ रहा है, वो सारी चीज़ का वो ध्यान रखते हैं और उसको मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज मतलब बढ़ाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। इसका भी डायग्राम है, क्या है इसमें, शेयर होल्डर्स एंड स्टेवर्ड्स। शेयर होल्डर्स और स्टेवर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप है ये। तो क्या करते हैं शेयर होल्डर्स स्टेवर्ड्स से पावर एंड ट्रस्ट के थ्रू अपना काम करवाते हैं और जो स्टेवर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और मैक्सिमाइज करते हैं। तो इसमें जो स्टेवर्ड होता है वो क्या करता है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव मोटिवेशन, उनके पास इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मोटिवेशन रहती है और जो शेयर होल्डर्स है उनका प्रॉफिट एंड रिटर्न, उनके जो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट एंड रिटर्न वो उनके हाथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी क्या होता है, स्टेक होल्डर थ्योरी इनकॉर्पोरेटेड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। इट स्टेट्स दैट मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप टू सर्व दिस इंक्लूड्स द सप्लायर्स, एम्प्लॉय, बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं हमारी कंपनी के अंदर, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी हमारी कंपनी के क्या बोलते हैं बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं। तो इसका इनका बेसिकली क्या काम होता है, क्या मोटिव होता है इस थ्योरी का, कि ये सब जितने भी मैनेजरियल वर्क हो रहे हैं हमारे कंपनी के अंदर उसको प्रोटेक्ट करके रखे और उसका इंटरेस्ट जो है उसको बढ़ाते रहे, ठीक है। नेक्स्ट है द थ्योरी फोकसेस ऑन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन बन रहे हैं मैनेजरियल के ऊपर वो अच्छे बने, ज़्यादा मेन फोकस किस में रहता है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। Stakeholders have intrinsic value and no sets of interest is assumed to dominate the others. So क्या है ये, इसमें क्या है कि जो भी जितना भी मतलब ये थ्योरी हमारी फोकस करती है कि मैनेजर के जो डिसीजंस है वो कितने इंटरेस्टिंग बन रहे हैं शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग और कितने इंटेंसिव वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और जो हमारा नंबर ऑफ सेट इंटरेस्ट है जो हमने एज्यूम किया गया है वो भी क्या होना चाहिए, जो दूसरे पर्सन है उनके डोमिनेट में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, फर्म होता है, एक फर्म के साथ कौन कौन काम करते हैं, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सप्लायर, ट्रेड एसोसिएशन, एम्प्लॉयज़, कम्युनिटीज़, कस्टमर्स एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जितने भी ये सारी चीज़ें होती है वो एक दूसरे से काम करती है। तो फर्म का काम क्या होता है, एक इन्वेस्टर से लेना देना, दोनों चीज़ चलती रहती है, ठीक है। वैसे पॉलिटिकल ग्रुप भी ऐसे होता है कि लेना देना, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। कस्टमर से भी यही चलते हैं, कस्टमर से हम क्या करते हैं, कस्टमर से हम कुछ खरीदते हैं तो और हम उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो हमें पैसे देते हैं और हम क्या बोलते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, हम उनको सामान प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ये किसके रिलेशनशिप है, जो भी फर्म किसके साथ जो भी रिलेशन होता है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है।
आई होप ये वीडियो अब आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हो। डोंट फॉरगेट टू मिस दैट, एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।